स्तूयते स्तुतिगणैः निपुणैरजस्तम् सम्पूजते कृतगते प्रियते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तमाल की इस पावन श्रृंखला में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नावादास जी के द्वारा भगवान के 24 अवतारों का गुणगान आप मेरे मुख से सुन रहे हैं। स्वयं को भी बड़ा भाग्यशाली समझते हुए कि भक्तमाल की इन दिव्य कथाओं को मैं पढ़ पा रहा हूँ और आप सबके समक्ष कह पा रहा हूँ। विगत प्रसंग में मैंने आपको बताया मत्स्य अवतार का बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप। आज के इस पावन प्रसंग में आइए श्रवण करते हैं भगवान का वाराह प्राकट्य। सृष्टि उत्पत्ति जब प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की युक्तियां उस समय पर शुरू की कि किस प्रकार से प्रकृति आगे बढ़े, किस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़े। और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के जो संतान हुई है, इनको 24 अवतारों में भागवत जी में प्रथम अवतार माना गया है। ये हुए हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। आगे कथा वर्णन आएगी। इनसे निवेदन किया कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो इन्होंने भगवान की भक्ति स्वीकार करके और सृष्टि आगे नहीं बढ़ाई, यानी संन्यास धारण कर लिया। इस बात से थोड़ा सा ब्रह्मा जी रुष्ट हुए कि मेरी ही संतान और मेरी बात को नहीं मान रही है। इसलिए ब्रह्मा जी के भृकुटी से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। रुद्र से कहा आप सृष्टि आगे बढ़ाएं। तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेत इत्यादि राक्षस इत्यादि की सृष्टि बढ़ाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, इसलिए उस सृष्टि को वहीं पर ही रोक दिया। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे कैसे सृष्टि आगे बढ़े। तो ब्रह्मा जी के वाम भाग से शत्रुपा जी का प्राकट्य हुआ और दाहिने भाग से मनु जी का। मनु शत्रुपा जी का विवाह संपन्न कराया ब्रह्मा जी ने और कहा कि अब आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु जी ने जब ध्यान लगाया, मनु जी कहते हैं कि पितामह आपने मुझे आज्ञा तो दे दी, लेकिन इस आदेश को मैं मानूं कैसे? पृथ्वी हमारे पास है नहीं, और जब पृथ्वी है नहीं तो फिर सृष्टि चलेगी कैसे? तो ये कल्पभेद की कथा कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के अंदर डुबो के रखा हुआ है। कश्यप दिति की संतान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु अन्य भी राक्षस हुए हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों बहुत वीर रहे हैं। इनकी शक्ति की कल्पना आप इसी बात से कर सकते हो कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने समुद्र के अंदर डुबो करके रख दिया। तो आप समझिए कि कितने ये शक्ति संपन्न रहे हैं। और हों भी क्यों ना, क्योंकि कश्यप ऋषि की संतान है। देवता भी कश्यप ऋषि के ये, सूर्य भगवान इत्यादि जो देवता गण अन्य जो हैं वो भी इन्हीं की संतान। और जो राक्षस में जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए हैं ये भी कश्यप ऋषि की ही संतान है। ब्रह्मा जी ने जब इस बात को ध्यान में लाया तो ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए कि मनु शत्रुपा का विवाह भी संपन्न हो गया, ये आगे सृष्टि को भी चला सकते हैं, लेकिन पृथ्वी है ही नहीं तो फिर संतति वृद्धि कैसे हो। इतनी ही देर में ब्रह्मा जी की नासिका से और एक वाराह स्वरूप का प्राकट्य हुआ जो अंगुष्ठा मात्र था।
धीरे 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 देखते ही देखते वाराह भगवान बहुत बड़े रूप में परिवर्तित हो गए। उस रूप को देख करके सभी के सभी भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के भगवान की अनेक बहुत सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने भगवान से निवेदन किया, बारहा भगवान से, कि आप जा करके हिरण्याक्ष का वध करके और पृथ्वी को मनुष्य रूपा को आप सौंप दें, ताकि आगे संतति वृद्धि हो सके। और ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार करके भगवान गए समुद्र के अंदर। वहां पर भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। खेल ही खेल में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ला करके मनुष्य रूपा को सौंप दी। और वहीं से ही आगे फिर मनुष्य रूपा का वंश आगे चला है। 5 संतानें इनकी हुई है, 2 पुत्र, एक उत्तानपाद, एक प्रियव्रत और 3 बेटियां, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इसी से ये चराचर जगत आगे बढ़ा है।